Hi, actually today we are going to study about the trigonometric identities. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिटीज़। हालांकि इस टर्म के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसे रिवीजन कर लेते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो आइडेंटिटीज़ क्या होता है कि आइडेंटिटीज़ एक स्टेटमेंट होता है। आइडेंटिटीज़ क्या होता है, स्टेटमेंट इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड बट दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। तो आइडेंटिटीज़ क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और वेरिएबल के कोई भी वैल्यूज़ ले लो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज़, जो कि उस वेरिएबल के वैल्यू के लिए वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जस्ट लेट इट बी अ स्टेटमेंट दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। मान लो हमने एक स्टेटमेंट बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो इस केस में x और y की कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए, अगर वो किसी भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे कंसीडर कर लो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कुछ भी 5 कंसीडर कर लेते, कितना कंसीडर कर लेते, 5। तो उस केस में LHS जो है, LHS में कितना निकालेंगे बताइए, तो x प्लस वाई दैट विल भी बताइए 2 प्लस 5 विच विल बी 7। और RHS की बात करेंगे तो RHS में बताइए तो कितना दे रखा है, y प्लस एक्स, और y की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस x की वैल्यू 2, 5 प्लस 2 अगेन 7। दैट मीन्स वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। Hence this statement is true for x is equal to 2 and y is equal to 5। बट x is equal to 2 और 5 के लिए ही केवल ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आप x और y की कोई भी वैल्यूज़ ले लो। मान लो यहाँ 2 के जगह 7 ले लीजिए, ये कुछ भी -1 ले लीजिए, किसी भी वैल्यू को रखो आप, हर वैल्यू के लिए x और y के किसी भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फॉर एग्जांपल देखिए 7 और प्लस के जगह -1 रखेंगे तो 7 और प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6। यहाँ पर रखिए y की वैल्यू -1 और प्लस 7 अगेन 6, दोनों देखिए फिर से इक्वल आएगा। तो x और y की कोई भी वैल्यूज़ ले लो, उसके लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी पढ़ चुके a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी किसी भी वैल्यू के लिए, a और b के किसी भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ये भी आइडेंटिटीज है। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटीज है क्योंकि a और b के किसी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी एक आइडेंटिटीज है। a और b के किसी भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू है। तो इस तरह से आपने देखा कि आइडेंटिटीज क्या होता है। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या मतलब है, तो आप बोल सकते हैं ऑल दोज आइडेंटिटीज इन विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर इन्वॉल्व। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है दोज आइडेंटिटीज इन विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर इन्वॉल्व्ड एंड विच आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ angles involved in the trigonometric ratios. Here we can say that is true for all values of theta involved in the trigonometric ratios. For example, जैसे अगर मैं बोलूँ tan theta is equal to sin theta by cos theta, एक मान लीजिए आइडेंटिटीज बोला मैंने। अब कह रहे हैं कि ये आइडेंटिटीज़ है, मैंने एक स्टेटमेंट बोला tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से इन्वॉल्व है। और मैंने बोला था कोई भी आइडेंटिटीज़ जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो, ये मान लो कि एक आइडेंटिटीज़ है और जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है और ये ट्रू अगर हो जाए इस थीटा के सारे वैल्यूज़ के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थीटा पे चेक करके देखते हैं। लेट थीटा की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं, 45 डिग्री। तो LHS जो आपका होगा, LHS में कितना हो जाएगा बताइए, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री कितना होता है, 1। ऑलरेडी आप 9-10 में पढ़ चुके हैं, 1045 कितना हो जाएगा, 1। RHS की बात करें तो RHS में कितना हो जाएगा बताइए, तो साइन थीटा बाय कितना, कॉस थीटा, और थीटा आपने कितना कंसिडर किया, 45। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 और बाय कितना हो जाएगा बताइए, कॉस 45। तो साइन 45 कितना होता है,
1/√2, 1/√2, और cos 45 कितना होता है 1/√2। अब देखिए 1/√2, 1/√2 में 1/√2 से 1/√2 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो LHS भी 1 और RHS भी 1, मतलब कि दिस स्टेटमेंट, दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो केवल ये 45 डिग्रीज के लिए ट्रू नहीं है, आप थीटा की कोई भी वैल्यूज रख लो, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, दिस स्टेटमेंट, दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक ये दिस एंगल थीटा। इस थीटा की किसी वैल्यू के लिए क्या है ट्रू है, इसलिए इस आइडेंटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगेन लेट अनदर एग्जांपल दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, दैट इज 1। अब इसमें भी देखिए ये एक आइडेंटिटीज है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है साइन थीटा एंड अनदर वन इज कॉस थीटा। और ये जो एंगल है थीटा जो कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में इन्वॉल्व है, या कह सकते हैं ये जो थीटा है, अब थीटा को कोई वैल्यूज रख करके आप चेक कर लो, अगर एक के लिए ट्रू है तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। देखिए थीटा हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कितना 30 डिग्री, कितना कंसीडर कर लेते हैं 30। तो LHS जो है LHS में कितना बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा कितना आपने कंसीडर किया 30, कितना हो जाएगा बताइए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं आप, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व जो करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस ये कितना है कॉस स्क्वायर कितना 30 थी, कॉस 30 कितना होता है √3/2 कितना होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 3/4 दैट विल बी 4/4 एंड 4/4 विच इज कैंसल बाई ईच अदर एंड दैट विल बी 1। अब देखिए कितना निकल के आया LHS 1 और RHS में ऑलरेडी पहले से कितना है 1। तो ये जो आइडेंटिटीज़ है ये थीटा के 30 डिग्रीज के लिए क्या है ये ट्रू है। दैट्स वाई ये जो आइडेंटिटीज़ है इस आइडेंटिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हुए हैं और ये थीटा के वैल्यू के लिए क्या है, थीटा किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, बट हमने एक पे चेक किया तो बाकी कोई वैल्यूज ले लो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री सबके लिए स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज समझ गए। तो इसी टाइप के आइए हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं उस पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है जो हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था इससे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था वो आपका पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना था साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है बताइए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और अनदर वन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था वो कितना था कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना था बताइए बेस बाय हाइपोटेन्यूस। एंड थर्ड वन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था वो कितना था टेन थीटा, और टेन थीटा कितना होता है बताइए परपेंडिकुलर बाय बेस। और बाकी इससे रिलेटेड 3 मैंने बताए थे जो इसी के रेसिप्रोकल था। फोर्थ वन आप मान लो कि इसका जो रेसिप्रोकल था क्या था बताइए कॉसेक थीटा, क्या था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल मतलब कितना हो जाएगा h/p। उसके बाद फिफ्थ वन मैंने बोला था कॉस का इसका रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा बताइए सेक, कितना हो जाएगा सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा बताइए तो ये b/h है तो ये कितना हो जाएगा h/b। उसके बाद सिक्स्थ वन लास्ट जो 10 का जो रेसिप्रोकल था वो क्या था बताइए कॉट थीटा, क्या था कॉट थीटा। कॉट क्या हो जाएगा बताइए बेस बाय परपेंडिकुलर। इस तरह से मैंने कितने रेशियोज बताए थे आपको 6 रेशियोज बताए थे और उनके 3 रेशियोज बताए थे और उनके 3 रेसिप्रोकल जो थे वो भी रेशियोज बताए थे मैंने। अब आप खुद ही देखो कि ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और आप जानते हो मान लो कि आपके पास कोई भी रेशियोज दे रखा है p/q और इसका रेसिप्रोकल कितना होता है बताइए q/p। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 1। कैसे q से q कैंसिल आउट एंड p से p कैंसिल आउट, फाइनल कितना आता है आपके पास 1। तो दो जब रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 1। तो सिमिलरली यहाँ पर इसी रेसिप्रोकल को अगर 2 रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दे तो सबसे पहले एक आइडेंटिटीज बनता है। तो सबसे पहला जो आइडेंटिटीज बनेगा वो अगर आप साइन थीटा किसका साइन थीटा और अगर आप कॉस थीटा
कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल था, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो इसको आप बेसिकली प्रूव भी कर सकते हैं। इसका कोई LHS वाला पार्ट ले लो। LHS वाला पार्ट कितना दे रखा है बताइए, साइन थीटा इंटू कितना दे रखा है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब आपको अच्छी तरह से पता है साइन थीटा का वैल्यू कितना है बताइए, तो साइन थीटा p/h, तो इसका पुट कर लीजिए p/h इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है h/p, तो इसका लिख लेते हैं h/p। अब देखिए s से ये s कैंसिल आउट हो जाएगा और ये p से ये p कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल जो यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा बताइए 1, कितना आ जाएगा 1। और RHS में आपके पास ऑलरेडी कितना है 1। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि आप जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके रेसिप्रोकल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक तो ये भी तरीका है समझने का। अब देखिए इस आइडेंटिटीज़ के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनदर आइडेंटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। इसके हेल्प से जो हम लोग सबसे पहला आइडेंटिटीज़ फाइंड करेंगे साइन थीटा कर सकते हैं। अगर साइन थीटा आपको चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन में, इसको ये मल्टीप्लाई में है तो उसको उससे ट्रांसपोज कर दीजिए टू द RHS, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सबसे पहले अगर साइन थीटा चाहिए तो कॉसेक को ट्रांसपोज कर दो टू द RHS, वी गेट व्हाट 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। तो आपके पास सबसे पहला इसके हेल्प से जो आइडेंटिटीज़ बना वो क्या बन गया बताइए, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। और अनदर वन, अब साइन थीटा जब निकाल लिए तो कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक अगर फाइंड करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को उधर ट्रांसपोज कीजिए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/साइन थीटा, कितना हो जाएगा 1/साइन थीटा। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हेल्प से आपने दो और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फाइंड किया, दैट इज साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब जिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जहाँ पर जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार हम लोग इसका हेल्प से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब इसी से दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताइए, इन दोनों का ये दोनों रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया तो ये अब कौन से बच्चे, कॉस और सेक। तो कॉस थीटा इंटू करेंगे सेक थीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगेन कितना आ जाएगा 1। और इसको भी फिर इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। कॉस कितना होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये कितना है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस कैंसिल, बेस कैंसिल आउट, दैट विल बी 1। तो इस तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब इसके हेल्प से अगला जो अपने पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनेगा कॉस, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा अगर चाहिए तो सेक को उधर ट्रांसपोज कीजिए, सेक मल्टीप्लाई उधर क्या आ जाएगा डिवाइड, दैट विल बी 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। तो कॉस आप इसके हेल्प से भी आप एक और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड किए। नेक्स्ट वन, अगर आपको सेक चाहिए तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कॉस को ट्रांसपोज कीजिए टू द RHS, कॉस को ट्रांसपोज कीजिए तो ये भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इस तरह से आपने दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए। थर्ड रिलेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड रिलेशन क्या होगा बताइए, थर्ड ये कर सकते हैं कि अब क्या बचा आपके पास टेन एंड कॉट, तो टेन और कॉट में भी क्या कीजिएगा, थर्ड वन, अगर आप टेन थीटा को टेन थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉट थीटा के साथ, टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉट थीटा के साथ, तो रिजल्ट जो आएगा फिर से कितना आ जाएगा 1, क्योंकि टेन और कॉट क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। फिर इसके भी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा। तो अगर टेन थीटा आपको चाहिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। एंड अगेन अगर क्या नाम है कॉट अगर आपको चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 1/टेन थीटा। तो इनके हेल्प से भी आप दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किसके हेल्प से हमने फाइंड किया, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था उसके हेल्प से। अब क्या करते हैं, और भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसको आइए देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, कैसे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, कैसे उसके बारे में बनाया उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, ये सारे चीज़ क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमें स्टडी करना है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो ये है कि देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं फोर्थ नंबर का, कितना फोर्थ नंबर का जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो इस तरह से एक जो नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो ये है। इसके बारे में सोचिए कैसे सोचा साइंटिस्ट ने, इसके बारे में
एक्चुअली इसको सोचा पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। कैसे सोचा? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इनके बारे में सोचा साइंटिस्ट ने। कैसे सोचा पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से? तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको मैं थीटा बोल दूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इस बेस का स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है बताइए? तो ये होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए उसने सोचा कि अगर दोनों साइड में हाइपोटेन्यूस से स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन थीटा। फिर इसने सोचा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से करेंगे तो इसमें थोड़ा होगा, इसमें भी तो कर रहे हैं, तो बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और ये हाइपोटेन्यूस बाय हाइपोटेन्यूस कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। तो उन्होंने क्या किया? डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड उन्होंने क्या किया? एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देखिए जब एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या मिलता है? तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बताइए एच स्क्वायर। और इधर पहले से कितना था? एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इधर तो समझ रहे हैं ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना बताइए? 1। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर 2/3 है प्लस कितना है या 2/3, इसको ऐसे समझिए। अगर मान लो कि 3 + 5 है, अब बाय अगर 2 है तो जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा बताइए? 8/2 आएगा। दैट विल बी कितना? 4। अगर आप इसे 3/2 अब प्लस 5/2 करेंगे तो पर भी यही आंसर आएगा। कैसे? देखिए फिर से दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2। अब फिर से ऊपर में हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर से 8 कितना आ जाएगा? 2, दैट इज़ 4। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है 4। तो इसलिए ऐसे था, देखिए ये इस फॉर्म में था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? p/h का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट p/h का होल स्क्वायर, और इसे प्लस क्या लिख सकते हैं? b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना आएगा बताइए? 1। तो याद रखेंगे p/h जो होता है, p/h ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसका फॉर्मूला है ये? साइन थीटा का। तो p/h क्या लिखेंगे? साइन थीटा। इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर प्लस अब b/h क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। कितना लिखेंगे? होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताओ कि जैसे आपने पढ़ा था जूनियर क्लास में कि x और y का अगर होल स्क्वायर रहता था तो क्या लिखते थे इसको? x स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्या मुझे बताइए ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और साथ में थीटा का स्क्वायर। ऐसा होगा क्या? हाँ, तो कभी भी याद रखेंगे कि अगर आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर और साथ में थीटा का स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। प्लस सिमिलरली इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 1। और यही चीज़ हमें क्या चाहिए था? यही चीज़ हमें लाना था। तो एक तो ये वे हो गया। ऐसे साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इसके साथ दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अब अगर रिजल्ट कोई ला के दे दिया है तो अब हमें क्या करना है? केवल प्रूफ ही तो करना है। तो इसको प्रूफ करने का एक अनदर वे भी है। अनदर वे क्या है? इनका आप LHS ले लो। इनका क्या करते हैं हम? LHS ले लेते हैं और LHS में इसी वैल्यू को जो फार्मूला उस फार्मूला को पुट कर दीजिए तो पर भी आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए LHS में आपका क्या है बताइए? LHS में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए कितना होता है? p/h, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए b/h, इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर लो। तो p/h का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? p² स्क्वायर। अब प्लस b/h का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है बताइए? b²/h²। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम h²। ऊपर में फिर से सेम ही रह जाएगा p² प्लस
बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पहले से कितना है, एच स्क्वायर। फिर से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 1। तो इस तरह से भी आर एच एस में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर भी एल एच एस में 1 लाया है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बट इसको और बाय फॉरगेट, इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए, इसको और भी इससे आइडेंटिटीज बनाने के लिए, आगे सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि कुछ फैक्ट जानते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि याद रखेंगे सबसे पहली बात कि अगर आपको अगर ऐसा दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट फैक्ट नोट में लिख लेंगे इसको साइड में कहीं पर, अगर ऐसा दिया हुआ है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर ये कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन स्क्वायर और साथ में थीटा का स्क्वायर, ये गलत है। सबसे पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री ले लीजिए, मैं एक कोई भी ले रहा हूँ, साइन थीटा ले रहा हूँ, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या मतलब होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये सही है, ये करेक्ट है। और दूसरी बात कि ये जो थर्ड वन है इसका ये याद रखना है कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो सिंपल सी बात है, अगर साइन थीटा टू दी पावर -1 हो जाए तो इसे क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन टू दी पावर -1 थीटा, ऐसा लिखेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, ऐसा कभी भी नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा अभी मैं बता रहा हूँ। थर्ड वन, अगर ऐसा रहा तो फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा रहा तो इसको हम लोग लेंगे साइन थीटा टू दी पावर, अगर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा। क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। कैसे, तो ये वाला लॉजिक आप ऑलरेडी जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर a टू दी पावर -x रहे तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखते हैं आप, 1/a टू दी पावर x। तो इस लॉजिक का फॉलो करते हुए यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि इसका सेंस ही कुछ अलग हो जाता है। फिलहाल अभी इसको हम लोग लास्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक, लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा ITF इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें ज़्यादा मैं क्लियर करूँगा इसके बारे में। फिलहाल आप समझो शॉर्टकट में कि इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। तो मान लो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो आप क्या बोलेंगे, 1/2। अगर पूछ दिया जाए बताइए कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो क्या बोलेंगे, 1/√2, 1/√2। सिमिलरली अगर आप इससे उल्टा क्वेश्चन किया जाए, अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन किया जाए कि जब साइन 30 डिग्री था, एंगल 30 का था, तो आपके पास वैल्यू आई हाफ। जब कॉस 45 डिग्री यानी कि एंगल 45 डिग्री का था तो वैल्यू कितना का है बताइए, 1/√2। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, कहेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ what will be the angle when the value of sin theta sin is half। मान लीजिए इस साइन की वैल्यू जब हाफ हो जाए तो थीटा कितना का बनेगा, तो आप बताइएगा थीटा कितना, मतलब एंगल कितना का होगा, तो 30 डिग्री। आपसे पूछेगा जब कॉस की वैल्यू 1/√2 हो जाए तो ये जो एंगल है थीटा वो कितना का बनेगा, तो 45 डिग्री। अब इसी स्टेटमेंट को व्हाट विल बी द एंगल व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन इज हाफ, अब इसी स्टेटमेंट को बार बार इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में तो लिख नहीं सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया ऐसे, साइन लिखा, साथ में हाफ लिखा, यहाँ पावर -1 लगाया, इज इक्वल टू बोला 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, साइन की वैल्यू जब हाफ होगा तो एंगल कितना का बनेगा, 30 डिग्री। और इसको स्टडी कैसे किया, इसको रीड कैसे किया, इसको पढ़ा, साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका भी ये 45 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू कितना बताया, 45 डिग्री। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर -1 हुआ तो इसको हम लोग साइन इनवर्स या cos इनवर्स पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है कि हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर ऐसा पावर था, इसका मतलब था ये रेशियो, साइन थीटा मतलब क्या, P/H का रेशियोज़ की बात कर रहे हैं। बट जैसे ही आपने यहाँ पर पावर को ऐसे लिख दिया तो यहाँ पर रेशियोज़ की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है, इसलिए दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है। ये है रेशियो की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है एंगल का, तो दोनों, एक रेशियो का बात कर रहा है, एक एंगल का, तो रेशियो कभी भी एंगल के कैसे बराबर हो सकता है, तो इसलिए एक दूसरे का कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। तो इसलिए याद रखेंगे अगर ऐसा रहता तो कभी भी ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते।
चलिए, अगर इतनी बातें अगर कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो तो हम लोग जो नेक्स्ट वन सीखने वाले हैं इस आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखते हैं। इस आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग क्या सीखेंगे, इस आइडेंटिटीज़ के बारे में अगर सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है, कितना होता है 1, तो इसके हेल्प से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या निकालिएगा बताइए। साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो तो क्या निकालेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर देंगे टू द RHS, तो ये प्लस में उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताइए, वो उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो आइडेंटिटीज़, इस आइडेंटिटीज़ के हेल्प से ये बन गया। इस सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसी चीज़ को अगर आपसे पूछता है साइन स्क्वायर नहीं पूछ के बोला कि साइन थीटा कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करेंगे, और जब स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो कितना होता है प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी दूसरी आइडेंटिटीज़। याद रखेंगे जब आपने 10th में यही आइडेंटिटीज़ पढ़ा होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, केवल और केवल प्लस था। ऐसा इसलिए पढ़ा था आपने वहाँ केवल और केवल प्लस, क्योंकि वहाँ पर जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ा था या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ा था, वो पढ़ा था 0 से कहाँ तक 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो सब के सब होते हैं पॉजिटिव, सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव। और यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं एक्चुअली 0 से 90 नहीं, 0 से 90, फिर 0 से 180, फिर 0 से 270, 0 से 360 एंड देन और ऐसे सर्कुलर सिस्टम में हम लोग सारे एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव भी रेशियोज पढ़ेंगे और नेगेटिव भी पढ़ेंगे, इसलिए याद रखेंगे जब साइन थीटा आप फाइंड करेंगे तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। चलिए, तो इसके हेल्प से आपने दो रेशियोज पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अनदर वन साइन थीटा इसका क्या आ जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके हेल्प से आपने साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा तो फाइंड कर लिया, अब कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसके हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर RHS में ट्रांसपोज करो, तो ये प्लस उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली इसी चीज़ से अगर आपको कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए कॉस थीटा, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा बताइए रूट चढ़ जाएगा, और साथ में प्लस माइनस एंड देन अंडर रूट कितना हो जाएगा बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके हेल्प से, इस ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज़ के हेल्प से आपने एक और आइडेंटिटीज़ फाइंड किया कॉस का और साइन का, तो एक ये हो गया। सिमिलरली अब इसी टाइप का आपके पास और भी आइडेंटिटीज़ हैं, दैट इज़ क्या हो जाएगा बताइए नंबर 5 में जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या चीज़ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसके भी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं आइडेंटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए भी सेम कंडीशन, आप LHS लिख लीजिए, इसका फार्मूला पुट कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा का भी फार्मूला पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इसके भी हेल्प से आप आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कीजिए, तो माइनस उधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके हेल्प से भी आपने एक और आइडेंटिटीज निकाला सेक स्क्वायर थीटा का। अगर और चाहिए आपको सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने एक और आइडेंटिटीज फाइंड किया। अब सेक स्क्वायर और सेक थीटा का आइडेंटिटीज इससे फाइंड कर लिया। अब अनदर वन क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए टेन स्क्वायर थीटा को टू द RHS ट्रांसपोज करना होगा और 1 को LHS में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये 1 को अगर इस साइड लाते हैं तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा और ये माइनस से उधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप,
ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -1। एक ये फार्मूला, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे भी समझ सकते हैं। अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 1 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर -1 और इधर कितना बचेगा टेन स्क्वायर। तो मैंने इस टेन स्क्वायर को इस साइड लिख दिया, सेक स्क्वायर को उस साइड लिख दिया। कहने का मतलब इक्वल का साइन का क्या मतलब 5 इज इक्वल टू 5, तो इस 5 को इधर लिखिए, इस 5 को इधर, फिर भी तो इक्वल ही रहने वाला है। तो इसलिए मैंने उधर जो टेन स्क्वायर था उसको इस साइड लिख दिया और इधर वाला जो सेक स्क्वायर -1 था उसको उस साइड लिख दिया। अब अगर इससे टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए टेन थीटा, तो इसके स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिएगा, तो स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिएगा तो उधर जा क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। तो इसके भी हेल्प से आपने इस तरह के 4 आइडेंटिटीज फाइंड की, एक ये और दूसरा ये, जिसका जहाँ पर जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उसका उस तरह से क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो एक ये सीखा आपने। अब देखिए लास्ट जो है हम लोगों का इसमें कितना नंबर का होगा, 6 नंबर का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो क्या है वो देखते हैं। तो लास्ट वन जो है क्या होगा बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 6 नंबर का जो आइडेंटिटी होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू कितना होता है 1, कितना हो जाता है ये 1। तो एक आइडेंटिटीज़ ये है। इस आइडेंटिटीज़ के हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, सेक स्क्वायर का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा का भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, नंबर 1, अगर सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा कैसे फाइंड करेंगे बताइए, कॉट स्क्वायर को RHS में ट्रांसपोज कर दीजिए और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बताइए प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर इसी में अगर सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे एक आइडेंटिटीज़ ये बना और दूसरी आइडेंटिटीज़ ये बना। इस तरह से आप 2 आइडेंटिटीज़ इससे भी फाइंड किए। अब अगर इसमें आपको क्या चीज़ चाहिए बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉट स्क्वायर अगर थीटा चाहिए तो जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर चाहिए तो 1 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। और इसी में अगर क्या नाम है कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर को ट्रांसपोज किए तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आपने 2 आइडेंटिटीज़ और मिला आपको। तो इसका अब जहाँ पर जिस आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगा उस आइडेंटिटीज़ का हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब लास्ट जो अपने पास आइडेंटिटीज़ बच रहे हैं वो लास्ट आइडेंटिटीज़ ये है जो हमें यूज़ करना होगा या ज़रूरत पड़ सकती है। और लास्ट आइडेंटिटीज़ क्या है बताइए, लास्ट आइडेंटिटीज़ है अगर क्या नाम 7 नंबर का, दैट इज़ अगर टेन थीटा चाहिए, क्या चीज़ चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा बताइए कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक ये लास्ट आइडेंटिटीज़ है। इसका अगर प्रूफ की बात करेगा तो इसका प्रूफ कैसे कीजिएगा बताइए, इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं LHS में जो है वो ले लो आप। LHS में कितना दे रखा बताइए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, परपेंडिकुलर बाय क्या लिख सकते हैं बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। या फिर मान लो कि इसको LHS मत लीजिए, इसको डायरेक्ट क्या कीजिए RHS से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके RHS लीजिए, RHS में कितना दे रखा बताइए साइन थीटा बाय कितना कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या कर सकते हैं, अब चाहे तो LHS से भी कर सकते हैं। जैसे P बाय कितना था बताइए, P बाय B था, तो दोनों में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, कितना से चाहिए आपको बेस चाहिए और दोनों से हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दीजिए। P बाय कितना हो जाएगा H और बेस में भी क्या कीजिए H से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा देखिए H से H कट जाएगा बट आपके पास एक रिजल्ट हो जाएगा, P बाय H क्या हो जाएगा साइन थीटा और B बाय H क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इससे भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा RHS ले आए, लेकिन इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए इसको RHS से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा आपके अच्छे समझ में भी आएगा और समझ कर भी सकते हैं। साइन थीटा का फार्मूला बताइए क्या होता है P बाय H और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है B बाय H। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा P बाय H और ये जो अगर ऊपर चला मल्टीप्लाई का टर्म में लगते हैं इसको तो कितना H ऊपर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा नीचे, H से H कैंसिल, B से ये तो कैंसिल नहीं होगा, P बाय क्या बचेगा B, P बाय B और P बाय B क्या होता है बताइए, ये होता है टेन थीटा।
तो एक ये आ गया, क्या नाम है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी चाहिए और लास्ट आइडेंटिटी जो है 8 नंबर का, इसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा बाई कॉस है, तो ये इसी का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा। कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस तरह से आपने क्या किया, ऐसे जो भी ऐसे क्वेश्चन था, ऐसे क्या किया आपने, इस तरह के जितने भी आपको ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत है फिजिक्स में, वो सारे मैंने बता दिए। अब इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बाद में क्या फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला का ही बस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फिजिक्स में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। इसके अलावा इससे फिर भी चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं आइडेंटिटीज़ का कैसे यूज़ करना है। मान लो कि क्वेश्चन देता है, आपको कहता है प्रूव दैट, क्या बोलता है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, बोलता है कॉसेक थीटा, क्या बोलता है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको बोलता है क्या चीज़ करने के लिए, सेक थीटा। क्या बोलता है आपको प्रूव करने, सेक थीटा। ऐसा बोलता है प्रूव दैट कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, या सॉरी साइन के जगह पे यहाँ पर बोल दीजिए, यहाँ पर बोल दीजिए टेन थीटा, कितना दे देगा, टेन थीटा, और बोलता है दोनों को अप्रूव कीजिए सेक थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में LHS में जो है ले लीजिएगा, LHS में कितना दे रखा है बताइए, कॉसेक थीटा कितना है, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, इंटू टेन थीटा। तो कॉसेक थीटा आप जानते हैं किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा इंटू, और टेन के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए, अभी तुरंत पढ़ाया था मैंने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए ये साइन और ये साइन कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है बताइए, कॉस सेक थीटा का। तो 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और यही आपके पास RHS में दिया हुआ है। तो ये LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना, आइडेंटिटी से रिलेटेड या कुछ भी आपको दे सकता है। मान लो कि दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा कि मान लो ऐसा आपके पास कुछ भी क्वेश्चन दे देता है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलेगा आपको प्रूव दैट, क्या बोलता है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे बोलेगा प्रूव दैट 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि इसको आपको प्रूव करना है, क्या नाम है, साइन थीटा प्लस या टेन थीटा, इसको क्या कीजिएगा, इसको प्रूव करना है, मान लीजिए कि टेन थीटा, क्या चीज़, टेन थीटा इंटू क्या चीज़, इंटू कॉट थीटा, इंटू कॉट थीटा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रूव दैट 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपको कहता है प्रूव करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, LHS ले लीजिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, LHS ले लीजिए, और LHS में कितना दे रखा बताइए, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको लाना क्या है, देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 1 है आपको खुद से सोचना पड़ेगा ये चीज़, और ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको ऐसे चाहिएगा एक बार में हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में पहले से क्या है बताइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे क्या करेंगे, इसे बाइफर्केट करने के लिए अभी सिखाया था, अगर इसको अलग अलग कर दे तो ऊपरी वैल्यू वही रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, और क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे क्या होगा कि देखिए ये साइन से ये साइन स्क्वायर को काट दीजिए, और इस कॉस से इस स्क्वायर को काट दीजिए। फाइनल जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा बताइए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा, अब बाय कितना आएगा, साइन थीटा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन थीटा, साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन थीटा, और कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट थीटा, कितना होता है, कॉट थीटा। और RHS में देखिए आपको यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, तो हेंस ये हो गया प्रूव्ड।
तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो आप क्या नाम बुक से सॉल्व कर लीजिए या फिर मैं कुछ भी सॉल्व करवा दूंगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे, आइडेंटिटीज़ के एप्लीकेशन रहेंगे। फिजिक्स में भी कहीं कहीं इसका ज़रूरत पड़ सकता है, जैसे ये 1 था तो आपको अपने खुद से सोचना पड़ा, इसके लिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखना है। तो कभी कभी आपको ऐसे आ सकता है जब थ्योरम प्रूव करेंगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर आपको आ जाए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो आपको याद रखना है कि इतना इज इक्वल टू क्या था 1, तो इतना के बदले आप क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन रहेंगे फिजिक्स में, तो आपको डायरेक्टली इस फार्मूला को बस याद रख लेना है। अब नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर जो करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सबसे पहले कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं। तो इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक ना, इस टाइप के जितने भी हैं, 60 डिग्री भी छूट गया, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फिर अगर ये सीख गए तो इससे रिलेटेड कितने भी आ जाए, वो 180 आ जाए, 120 आ जाए, 360 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 390 आ जाए, कोई भी मतलब कि अगर डिग्री आएगा तो आप उसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए इन सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इन सब का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे पहले ये सीखना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ये सीखेंगे कि इन सब का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज के लिए फिर शॉर्ट बाय।